बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमसी के सिलेबस में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गैलरी के पोर्शन में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में दिया गया है। हम उसको डिस्कस करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद एरिया कवर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थ्रू आउट अगर आप कहें सबसे बड़ी ऑर्गेनेली जो कि आपके पास में पाई जाती है, न्यूक्लियस में से बड़ी ऑर्गेनेली है। लेकिन अगर हम लेंथ वाइज देखें कौन सी बड़ी ऑर्गेनेली है, लेंथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ी ऑर्गेनेली है, जो कि आपके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड की हुई है। ठीक है, मोस्ट एक्सटेंडेड अगर हम कहें ऑर्गेनेली है तो ये हमारे पास ये होगी। इंटरकनेक्टेड चैनल, इंटरकनेक्टेड एक यानी कि सिस्टर्नी स्टैक आपके पास जो बना होता है दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, दूसरे के साथ, तो इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड एंड कंटिन्यूस विद मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि कंटिन्यूस के साथ सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसका एंडोप्लाज्मिक कंटिन्यूस अगर कहें भी तो इतनी कंटिन्यूस नहीं है कि हर जगह फैली हुई है, बाकी ऑर्गेनेलिज को भी स्पेस दी है इसने, और बाकी ऑर्गेनेलिज जो है उसके साथ मौजूद है। दे वेरी इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। सेल टू सेल इसकी जो अपीयरेंस है वो आपको डिफरेंट नज़र आ सकती है। ठीक है, कुछ सेल में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ का ज़्यादा रोल होगा तो रफ आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, स्मूथ का रोल ज़्यादा होगा तो स्मूथ ज़्यादा नज़र आ रही होगी। अगर इन दोनों का रोल ज़्यादा है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा रोल है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नज़र आ रही होगी। मतलब जिस आपके पास सेल में जिसका ज़्यादा रोल होगा वो ऑर्गेनेली ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है। ठीक है, आगे आपके पास क्या है कि सिस्टर्नी आर सिस्टर्नी होता है क्या, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिस्टर्नी आपके पास स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये दो तरह की लिखी है, स्फेरिकल भी हो सकती हैं और ट्यूबुलर भी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली आपके पास जो स्फेरिकल यानी कि बॉल शेप या सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं वो आपके पास कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास सैक्स बने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग सैक्स होते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या आपके पास सैक्स होंगे, सिस्टर्नी सैक होंगे, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स होंगी। मेन उधर में डिफरेंस है, सैक होंगे रफ में और स्मूथ में आपके पास होंगे ट्यूब्यूल्स। इसके बाद हमारे पास है कि विच सेपरेट द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेपरेट करता है मटेरियल को चैनल्स प्रेजेंट इन दिस चैनल। आपके पास जो मटेरियल प्रेजेंट है चैनल्स के अंदर, ठीक है, उसको सेपरेट करता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के साथ। ज़ाहिर है कि मेम्ब्रेन इसके अंदर लगी हुई है। इसकी जो सिस्टर ने कौन चीज़ है, मतलब सिस्टर ने है वो किस चीज़ की बनी होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, जैसे फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर से मिलकर बनी होती है। लेकिन हम इसे मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, मीन लिपोप्रोटीन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे होती है वैसे ही बिल्कुल इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। किस लिहाज से कि फॉस्फोलिपिड की बायलेयर इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोटीन चैनल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन के चैनल है वो क्या करते हैं, कैल्शियम आयन के ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिच विद कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं आपके पास। तो जैसे ही कैल्शियम आयन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डिफ्यूज़ करके कुछ बाहर निकल जाते हैं, तो उसको दोबारा अंदर की तरफ लेकर आना होता है, तो ये आपके पास प्रोटीन उसमें काम आ रही होती है। तो हम कह सकते हैं कि लिपिड बायलेयर जो है इसका स्ट्रक्चर के साथ इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें ऑन द होल कि क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप को मेंटेन रखता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। ये ऐसे फंक्शन है जो कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के उससे अलग फंक्शन होगा। ठीक है, जनरल फंक्शन में आपके पास सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड है, यानी हम यहाँ नीचे लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, दैट इज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल and so it means that its shape is maintained. Mechanical support provide कर रहा है and then also involved in the transport of material from one part of cell to the other. The general function है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आ जाते हैं, मेनली कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है। वन विद राइबोसोम अटैच टू एक्सटर्नल सर्फेस, जब एक्सटर्नल सर्फेस के साथ आपके पास राइबोसोम अटैच होते हैं, याद रखिएगा जो आपके पास सैक्स हैं, सिस्टर्नल ट्यूब्यूल्स के जो सिस्टर्नल जो सैक्स हैं इसके अंदर बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इसके ल्यूमन के अंदर आपके पास राइबोसोम नहीं होते, क्योंकि इसके सरफेस जो आपके पास एक्सटर्नल सर्फेस है वहाँ राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, ल्यूमन तो खाली है राइबोसोम से, डायरेक्टली कनेक्टेड विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर्स आपके पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वहाँ से आपके पास क्या है, राइबोसोम्स बन के न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बन रहे हैं, न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बन के न्यूक्लियर पोर में से गुजरते हैं, पोर्स के साथ ये अटैच होते हैं, डायरेक्ट वहाँ से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसीलिए जो मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के करीब होता है वो रफ होता है, और न्यूक्लियस से दूर होते हुए वो क्या हो जाता है, स्मूथ बन जाता है, क्योंकि जो करीब होते हैं उसके पास राइबोसोम अटैच होते हैं।
डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम अटैच टू द सिस्टर्नल सरफेस। सिस्टर्नल सरफेस आपके पास होती है जो कि एक ल्यूमन आपके पास सरफेस होती है और एक सिस्टर्नल सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके पास राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी हम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्री है जो कि सिंथेसिस करती है प्रोटीन्स की। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में भी इसका रोल है। आगे है आफ्टर सिंथेसिस देयर आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जब ये स्टोर बन जाती हैं तो इन्हें स्टोर भी कर सकता है, इन्हें स्टोरेज ऑफ प्रोटीन में भी इसका काम है, एंड ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस चैनल, और इन चैनल से इसे ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में भी इसका रोल है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये तीन मेन वर्क है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करती है। सबसे पहले जो उसका काम होता है फंक्शन यानी कि फंक्शन इसका होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आगे है दे आर पुश इन द ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक का जो ल्यूमन है वहाँ पे जब ये सरफेस के ऊपर बन जाती है इसे ल्यूमन के अंदर मूव करवा दिया जाता है। अल्टीमेटली इनटू द गोल्जी, देन इसके सेंड कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस के अंदर। अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है, अगर तो स्टोर करवाना है तो ल्यूमन के अंदर स्टोर हो गई है। अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसे गोल्जी अपरेटस में भेज दिया जाता है जहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके फंक्शन किस लिए बनाए थे, इंजाइम बनाने थे, हार्मोन थे, स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट बनाना था, यानी जो भी आपने काम इससे लेना था नहीं उसमें कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन विदाउट राइबोसोम। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूंकि इसके साथ राइबोसोम रहते होते हैं इसलिए इसे ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को ए ग्रैनुलर भी कहते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अमाउंट ऑफ अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये लिवर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिवर के अंदर आपके पास लिपिड की सिंथेसिस वगैरह का काम होता है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस में हमारे पास ये चाहिए होते हैं, तो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात बताया जाता है कि एक सेल है उसके अंदर ये वाली ऑर्गेनेलिस जो है उसकी अबंडेंट बहुत यानी अबंडेंट हो चुकी है, तो वो कौन सी ऑर्गेनेली होगी, किस ऑर्गन की वो होगी, तो आपको फिर इसमें से पहचानना होता है। तो वो लिवर के हो सकते हैं सेल्स जिसमें आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद ज़्यादा होगी। आगे है कंटेन द सिस्टर्नल ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली द लिपिड्स। मेटाबॉलिज्म में इसका मेन रोल है, आपके पास जो लिपिड है उसके मेटाबॉलिज्म करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली लिपिड्स को। ठीक है, आपने देखा पढ़ा है इसको कि आपके पास जो बाइल सिक्रेशन होती है जैसे लिवर में से बाइल निकलता है, बाइल जूस निकलता है, वो क्या करता है, लिपिड्स को इमल्सिफाई करता है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में इन्वॉल्व है, जैसे बाइल जो निकल रहा है रिलीज हो रहा है वहाँ से। इसके अलावा अगर हम बात करें लिपिड सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। लिपिड सिंथेसिस में फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉइड्स बनाना, हार्मोन्स बनाना, जो कि लिपिड कंपोनेंट है उनमें कौन बना रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनवा रहा है। आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इम्पल्स को ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है इन मसल सेल एंड द नर्व सेल। नर्व सेल में तो चलो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या ही देते हैं, जो मसल सेल है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इन द मसल्स। मसल के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है जिसे बार रिलीज किया जा रहा होता है, इसलिए हमने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे कैल्शियम स्टोर हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे चैनल प्रोटीन, लिपोप्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, स्टोरेज और रिलीज ऑफ दिस चैनल, ठीक है, मसल और नर्व में पाए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी वेसिकल, इसके अलावा जो आपके पास जो गोल्जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ट्यूब्यूल्स जो है वो वेसिकल बना बना के उतरती रहते हैं, ब्लब फॉर्मेशन होती है, ब्लब्स बनते हैं और वो वेसिकल क्या करके फ्यूज होकर आपके पास गोल्जी प्रेटिस बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद है जनरल फंक्शन की बात करेंगे तो हम कर चुके हैं। उसके बाद है हायर मेंबर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट स्केलेटन। अगर हम मॉडिफाइड फॉर्म किस में पाई जाती है, वो मसल्स में पाई जाती है। ठीक है, मसल में से कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, अगर भी उस बार हम देखते हैं ये हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, ये पूरे में आपके पास न्यूक्लियर पोर के साथ ये निकली हुई हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं, साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अंदर जो उसकी खाली स्पेस आपको नजर आएंगे ल्यूमन कहलाता है। ठीक है, स्पेस है जो नहीं सिस्टर्नल स्पेस लिखी है, ल्यूमन आपके पास कहलाएगा और राइबोसोम से अटैच है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन साइड बार में लिखी हुई है, देख लें।
लिपोप्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उसको बनाने में काम आती है, ठीक है। लिपोप्रोटीन है, उसका केमिकल नेम है ग्लाइकोलिपिड, किसका ग्लाइकोलिपोप्रोटीन। ये हमारे पास केमिकल किस लिए इस्तेमाल होते हैं, दिस सरफेस सेल सरफेस मार्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और रिसेप्टर के तौर पर। न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बात करें, कोल डीएनए इन सेल सो दैट इट फिट इन द सेल। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में हमारे पास रहते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन जो है आपके पास क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, न्यूक्लियोहिस्टोन यहाँ पे लिख दिया है। तो ये डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर फिट करने के लिए उससे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है, ठीक है। इसलिए राइबोसोम के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती है। ये तो ये राइबोसोम से बस इतना ही है। तो आप तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।